वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज रहमान। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। कि ट्रांसपोर्ट किस तरह एनिमल्स में होता है, ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट है क्या? ट्रांसपोर्ट किस चीज़ को कहते हैं? ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? चेंज ऑफ लोकेशन। जब लोकेशन चेंज होता है, जगह चेंज होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है? कौन सा सिस्टम है जो एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, मैंने सुबह से क्लासेस ले रहा हूँ, 10 7 8 क्लासेस मैंने लिया है, ठीक है। उसके बाद मेरे मसल्स ने काम छोड़ दिया, ठीक है, आंखों ने काम छोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं। मैंने कुछ फूड उठाकर खा लिया, फूड कहाँ चले गया? स्टमक में चले गया। अब स्टमक से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जो उसकी सरफेस में कुछ कैपिलरीज मौजूद होते हैं, ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं। वो ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं, यहाँ पे जो डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को उठाकर पूरी सेल्स, पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जो एनिमल्स हैं, उसके अंदर एक सिस्टम है जिसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी ट्रांसपोर्ट जो मौजूद है एनिमल्स में, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। एक सिस्टम है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है जिसके जरिए से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इस सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? ये जो सिस्टम है एनिमल्स में, ये इसका काम है गैसेस को ट्रांसफर करना। बॉडी में गैसेस ट्रांसफर हो रहा है, साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर हो रहा है। न्यूट्रिएंट्स जो ट्रांसफर हो रहा है और हार्मोन्स ट्रांसफर हो रहा है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम का काम यह है कि न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को क्या करना? ट्रांसफर करना। और ये जो सिस्टम है, ये किस चीज से बना हुआ है? क्या चीज इसमें मौजूद है? सबसे पहले इसमें हार्ट मौजूद होता है, ठीक है, दिल मौजूद होता है। दूसरा जो है ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। इसके साथ क्या है? ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के बाद फिर क्या चीज मौजूद है? ब्लड खुद मौजूद होते हैं, ठीक है। ब्लड खुद ये चीजें उठाते हैं, ठीक है। तो यहां पे 3 चीजें, ब्लड वेसल्स है, हार्ट है, ब्लड है। ये काम कौन कर रहा है? जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये 3 चीजें ये काम कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इस सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप्स कितने हैं? इस सर्कुलेटरी सिस्टम की 2 टाइप्स हैं। एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक है लाइम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। एक है लाइम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। लाइम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। दो सिस्टम है, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है लाइम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले इसको हम डिस्कस करते हैं कि लाइम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। लाइम्फेटिक सर्कुलेटरी सेम ब्लड, जैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, इसी तरह बॉडी के अंदर एक और सिस्टम है जिसमें लैम्प का मतलब यानी लैटिन वर्ड से निकला हुआ है वाटर। इससे लैम्प के अंदर जो लैम्प सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में, वो 90% या 95% उसमें वाटर मौजूद है, और साथ साथ में 5 और 10% उसमें क्या है? जो लिम्फोसाइट सेल्स मौजूद होते हैं, जो हम कहते हैं टी सेल्स या बी सेल, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट मौजूद है, जो फौरन पैथोजन को, जो बाहर से आकर इंटेजेंस को उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म करते हैं। तो एक सिस्टम है जो जिसमें लैम्प सर्कुलेट हो रहा है। दूसरा जो सिस्टम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नाम से जाहिर है, जिसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी। सिंपल डेफिनेशन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का है, द टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड सर्कुलेट्स is called blood circulatory system. The type of circulatory system in which lymph circulates in body is called lymphatic circulatory system. अब मैंने कहा लैम्प क्या है? लैम्प के अंदर जो है 90% या 95% वाटर मौजूद है, 5 या 10% उसमें कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिसको हम बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट कहते हैं। उसका काम है कि फौरन पैथोजेंस जो आ रहे हैं, इंटेजेंस आ रहे हैं, उसको खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस लाइम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम आगे फर्दर कोई टाइप्स नहीं है। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की 2 टाइप्स है। एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम,
एक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दो टाइप्स हैं, एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दो टाइप्स है, एक ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, हर एक को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ ग्राफ को समझे, फिर बाद में हम हर एक का डेफिनेशन अलग अलग लिखेंगे। सही। अब इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्दर कोई टाइप्स नहीं है, ठीक है। ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये फर्दर डिवाइड हुआ है दो टाइप्स में, ये फर्दर डिवाइड हुआ है दो टाइप्स में। एक को हम कहते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पे सबसे पहले आप लोग ग्राफ को याद करें कि जो एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो उसके अंदर एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो बना हुआ है कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। इसमें जो है एक हार्ट मौजूद है, ब्लड है एंड विसल्स जो होते हैं, और साथ साथ में ब्लड भी मौजूद होते हैं, ठीक है। ब्लड है, ब्लड विसल्स है एंड हार्ट मौजूद होता है। और इसका काम है सर्कुलेटरी सिस्टम को गैसेस को ट्रांसफर करना, जिससे हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहा है। पूरी बॉडी से जो हमारे विसल्स हैं, हमारे ब्लड जो मौजूद होते हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर लंग्स तक पहुंच जाते हैं। लंग्स क्या करते हैं, इसको एक्सहेल कर रहा है, और मुंह के जरिए से लंग्स क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है, पूरी बॉडी तक ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स है, मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने खाना खा लिया, खाना कहाँ चलेगा, स्टमक में चलेगा, और स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरी बॉडी तक पहुंच गया, और फिर सेल तक पहुंच गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच गया, फिर उस एटीपी बन गया, आम तक एनर्जी पहुंच गया, ठीक है। इसी तरह जो है हार्मोन्स भी ट्रांसफर हो रहा है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम की दो टाइप्स है, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में जो लिम्फ सर्कुलेट हो रहा है। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो फर्दर दो टाइप्स होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई फर्दर कोई दूसरा टाइप्स नहीं है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की दो टाइप्स हैं, एक है सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम यहां तक तो क्लियर है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, लेकिन एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर नहीं है। तो हम यहां ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको यहां डिस्कस करते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इसमें कौन से डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? द टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन which blood comes out from vessels and number of vessels direct in body cavity. Simple definition इसका है, the type of blood circulatory system in which blood comes, the type of blood circulatory system in which blood comes out of vessels direct in body cavity is called, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यहां तक क्लियर नहीं है, यानी ब्लड का एक टाइप है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक टाइप है जिसमें ब्लड निकलते हैं विसल्स से डायरेक्ट बॉडी कैविटी में। फॉर एग्जांपल, ये आपकी जो है विसल्स हैं, नालियां हैं, ठीक है, इसमें ब्लड आ रहा है, ये ब्लड डायरेक्ट यहां पे बॉडी टिश्यू तक पहुंच जाते हैं। ये बॉडी टिश्यू है, ठीक है,
ये बॉडी टिश्यू मौजूद होता है। इस नाली के जरिए से ब्लड निकल गए, अब ये ब्लड निकल गई इस नाली तक पहुंच गया, ठीक है, यानी बॉडी की जो कैविटी है इस टिश्यू तक पहुंच गया। अब यहां से क्या होता है, हर सेल तक ब्लड पहुंच गया। अब यहां से जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो यहां से दोबारा इस साइड से निकल जाते हैं, जो सेल को जरूरत नहीं है, ठीक है, वो यहां से निकल जाते हैं। यहां पे एक और नाली है, उस नाली में चले जाते हैं, एक और विसल्स है, उस विसल्स में एंटर हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन इसलिए कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो नाली है और ये जो नाली है दरमियान में इसका गैप है, ये अटैच नहीं है, अलग अलग है, तो इसलिए इसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बॉडी ब्लड डायरेक्ट आ जाते हैं बॉडी कैविटी में विसल्स के जरिए से, इसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे मौजूद है, किस एनिमल्स में मौजूद होता है? ये जो फॉर एग्जाम्पल जो है स्पाइडर्स है, दूसरा है कॉकरोच है, कॉकरोच मौजूद होते हैं, और यहाँ पे तीसरा जो है ants मौजूद, यानी सिंपली अगर हम लिखें कि आर्थ्रोपोड्स में अक्सर मौजूद है, किस चीज में मौजूद है, आर्थ्रोपोड्स में मौजूद है, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक चीज दिमाग में रखें कि मैंने बात की ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, द टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड कम आउट, कौन सा ब्लड है, हिमोलैम्प, जो हम कहते हैं उस ब्लड का नाम है हिमोलैम्प, हिमोलैम्प, उस ब्लड को कहते हैं हिमोलैम्प। इसका कलर जो है व्हाइट कलर है। इट इज द टाइप ऑफ ब्लड विच डू नॉट हैव रेड ब्लड सेल, एक टाइप है ब्लड का लेकिन इसमें रेड ब्लड सेल जो है मौजूद नहीं है। अक्सर आप लोगों ने देखा है जो आर्थ्रोपोड्स है, कॉकरोच है, अगर उस पर पाँव लग जाए तो उसकी जो ब्लड है वो व्हाइट कलर का होता है। तो ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आर्थ्रोपोड्स में मौजूद है। इसमें जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उस ब्लड को हम क्या कहते हैं, हिमोलैम्प कहते हैं। ये एक टाइप है ब्लड की जिसमें रेड ब्लड सेल मौजूद नहीं है। यहां तक कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टोरी था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। ओपन सर्कुलेटरी आई होप आप लोगों को क्लियर है, लेकिन हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। दूसरा टाइप जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके, दूसरा टाइप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नाम से जाहिर है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो सिस्टम है, इट इज द टाइप ऑफ ब्लड, it is the type of circulatory system in which blood comes out of number of vessels। ठीक है, ये जो टाइप है ब्लड वेसल्स, ये नंबर ऑफ वेसल्स से क्या करते हैं, ब्लड निकलते हैं, बॉडी में आ जाते हैं। इट इज द टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज द टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम in which blood come out of number of vessels। इसमें एक वेसल्स नहीं है, नंबर ऑफ वेसल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेसल्स, इसमें नंबर ऑफ वेसल्स के जरिए क्या होता है, ब्लड निकल जाते हैं और उसके साथ साथ फौरन जो कैपिलरीज है, ये अगर फॉर एग्जाम्पल आर्टरी में ब्लड आ रहा है तो इस आर्टरी के जो कैपिलरीज है वो टिश्यू तक तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा है। उसके बाद जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कौन उठाता है, वेंस जो मौजूद होते हैं। वेंस क्या करते हैं, बिल्कुल ये एक दूसरे के साथ जाल की तरह जो होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। लेकिन वहां पे ओपन में क्या था, अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे जो है जो वेंस या कैपिलरीज है और आर्टरी के जो कैपिलरीज है टिश्यू के अंदर, वो क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच है, इसलिए इसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आर्टरी है, आर्टरी में ब्लड आ गया। अब यहाँ आर्टरी, आप लोगों को पता है कि हार्ट से एओर्टा के जरिए से ब्लड निकलते हैं, फिर एओर्टा छोटे आर्टरीज में तब्दील होते हैं, फिर और छोटे आर्टरीज में तब्दील होता है, इस तरह लास्ट में कैपिलरीज तक पहुंच जाते हैं। ये जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये कैपिलरीज मौजूद हैं। अब ये कैपिलरीज क्या करते हैं, यहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा है, ये ऑक्सीजनेटेड
ब्लड यहाँ तक पहुँचा लिया इस कैपिलरीज में, ठीक है, टिश्यू तक पहुँचा लिया। अब यहाँ पे जो मौजूद है, यहाँ पे दूसरा जो कैपिलरीज है इस तरह कैपिलरीज मौजूद हैं, ठीक है, ये फिर एक और नाले में आज चले जाते हैं इस तरह, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मौजूद होते हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच है। यहाँ पे टिश्यू, ये जो टिश्यू है यहाँ पे ये जो कैपिलरीज है, ये नालियाँ जो है इसके दरमियान गैप नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच है। यहाँ पे आर्टरी आ गया, उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा है, फौरन यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेंस क्या करते हैं, उठाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। वहां पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब यहाँ पे जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की दो टाइप्स है, सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, उसको भी हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि ऊपर जो है सिंगल सर्किट, यहाँ पे नाम से जाहिर है कि सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जो सिस्टम है ये मोस्टली मौजूद है फिश में, ठीक है। जो मछलियां हैं उस मछलियों में कौन सा सिस्टम मौजूद है, सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड एक दफा दिल तक पहुंचेगा, वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। एक बार फिर सुन लें, सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ब्लड एक दफा दिल की तरफ आएगा, वो भी कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो सिस्टम है ये कहां पे मौजूद है, ये फिश में मौजूद होते हैं। किस तरह, इट इज द टाइप ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंपल डेफिनेशन लिखे, इट इज द टाइप ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज respiratory system in which blood once visits the heart, only deoxygenated blood। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये एक टाइप है, इट्स द टाइप ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड वंस विजिट द हार्ट ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल की तरफ आएगा, वो भी एकदम। ये मौजूद कहाँ पे है, फिश में मौजूद होते हैं। कहाँ पे मौजूद है, फिश में मौजूद। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, ये फिश का हार्ट मौजूद है, इसका हार्ट है। यहाँ पे जो टिश्यूज हैं, ये फिश के जो बॉडी है, टिश्यू है, यहाँ तक खून, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से, ये दो नालियाँ हैं हार्ट का, ठीक है, हार्ट की नालियाँ हैं। यहाँ पे जो गिल्स मौजूद हैं, यहाँ पे क्या है, जो गिल्स है। तो आप लोगों ने सुना है कि जो फिशेस है उसका जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो गिल्स में होगा, ठीक है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वहाँ गिल्स में ऑक्सीजन आएगा। कब वाटर के जरिए से वाटर को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, गिल्स में एक कैपेबिलिटी मौजूद है। तो वो कहाँ पे मौजूद है, गिल्स में, ठीक है। यहाँ पे इसका गिल्स मौजूद है, ठीक है, गिल्स मौजूद है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकल गए टिश्यू से, ये टिश्यू है जो फिश का जो टिश्यू है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल गए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल गए। कहाँ किस तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है, दिल की तरफ पहुंच गया। अब दिल क्या करते हैं, इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करते हैं किसकी तरफ, गिल्स की तरफ। गिल्स में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, टिश्यू तक आएगा। सुन ले डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम है या एक टाइप है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फिश में मौजूद है, ये एक दफा ब्लड
दिल की तरफ बहेगा, वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किस तरह? यहाँ पे जो टिश्यू है, टिश्यू के बाद यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल से निकल गया, टिश्यू तक पहुंच गया, टिश्यू क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट तक आएगा, हार्ट से दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स तक आएगा, गिल्स में क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड यानी जो डीऑक्सीजनेटेड है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड में साफ हो जाते हैं, दोबारा टिश्यू तक आएगा। इसको कहते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। अब दूसरा जो है डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? दूसरा जो है डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? दूसरा टाइप जो है डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। डेसोर्स ये जो मौजूद है, अगर हम एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में भी है, ह्यूमंस में मौजूद होते हैं, इंसानों में मौजूद है ये सिस्टम। अब ये डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रोसेस ये है कि ब्लड दो दफा दिल की तरफ आएगा, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी, दोनों ब्लड यानी दोनों टाइप जो होते हैं ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों दिल की तरफ आएगा, दो दफा आएगा। वो किस तरह? सिंपल डेफिनेशन आप लोग खुद लिखिए। इट इज द टाइप ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड विजिट ट्वाइस टू द हार्ट, मे बी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। अब किस तरह होगा? फॉर एग्जाम्पल दिल है, ये ठीक है, हार्ट मौजूद है, यहां पे एओर्टा है, एओर्टा मौजूद है, ठीक है, एओर्टा, एओर्टा के जरिए से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पूरी बॉडी तक पहुंच गया, ठीक है, पूरी बॉडी तक पहुंच, यह हमारा टिश्यू है, जो बॉडी है टिश्यू तक पहुंच गया, पूरी बॉडी तक पहुंच गया, ठीक है। अब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, चले जाते हैं, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा? यहां हार्ट तक आएगा। एक प्रोसेस, एक तो क्लियर हुआ कि दिल की तरफ कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कहां से आया? बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल तक पहुंच गया, एक सर्किट कंप्लीट हुआ। अब दूसरा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? यहां पे, लेकिन वो पीस में जो मौजूद था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स की तरफ जा रहा था, गिल्स में साफ हो रहा था, लेकिन यहां पे ये कहां जाएगा? ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड कहां साफ होगा? तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहां से निकल होकर जो पल्मोनरी, एक और चीज याद करें, जितने भी आर्टरीज हैं उसका काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाना, पूरी बॉडी तक पहुंचाना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक आर्टरी है जो है पल्मोनरी आर्टरी, उसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल से उठाकर लंग्स तक पहुंचाना। तमाम वेन्स का काम यह है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से उठाकर दिल तक पहुंचाना, लेकिन एक्सेप्ट एक पल्मोनरी वेन है जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाकर दिल तक पहुंचाता है। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी का आप लोग थोड़ा सा डिफरेंसेस करें, यानी पल्मोनरी वेन वो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से उठाता है, दिल तक पहुंचाता है, और पल्मोनरी आर्टरी का काम यह है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से उठाकर लंग्स तक पहुंचाना। अब यहां पे जो है मैंने बात कर रहा था कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां तक पहुंच गया, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आकर कहां जाएगा? लंग्स में आएगा। हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स मौजूद है, ठीक है, वो लंग्स में आएगा, इस तरह लंग्स मौजूद है। अब ये लंग्स में ये ब्लड साफ हो जाता है, ठीक है, लंग्स में साफ हुआ, दोबारा कहां आएगा? ये दिल की तरफ आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल की तरफ आएगा। अब ये डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया। एक दफा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के जरिए से निकल गए, पूरी बॉडी तक पहुंच गया, अब बॉडी से दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के जरिए से हार्ट तक पहुंच गया, एक सर्किट कंप्लीट हुआ। दूसरा सर्किट पल्मोनरी जो आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाकर लंग्स तक पहुंचा, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हुआ, साफ हुआ, उसके बाद पल्मोनरी वेन ने इसको उठाकर दोबारा दिल तक पहुंचाया। तो यहां एक दफा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, दूसरे दफा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और सर्किट भी कंप्लीट हुआ, दो दफा ब्लड आया। तो इसको हम कहते हैं डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर है। इसमें आप लोगों ने क्या चीज पढ़ा, थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि जो ट्रांसपोर्ट और है एनिमल्स में, वो एक सिस्टम के जरिए से जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो बॉडी में मौजूद है गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर कर रहा है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप्स में डिवाइड हुआ है, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में लैंप सर्कुलेट हो रहा है। अब
जो लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इसका फर्दर कोई टाइप्स नहीं है। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के फर्दर दो टाइप्स हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे मैंने समझाया है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के फिर दो टाइप्स होते हैं, एक सिंगल सर्कल सर्कुलेटरी सिस्टम, एक डबल सर्कल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में वो था कि ब्लड जो था एक दफा दिल की तरफ आ रहा था, वो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो बीच में मौजूद था। अब डबल सर्कल सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मौजूद है वो ब्लड दो दफा दिल की तरफ आ रहा था, ऑक्सीनेटेड में भी और डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर है। अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे अपने